भजन लाल जी सरकार द्वारा कुछ नई योजनाएं और कुछ नई गारंटी हैं वो राजस्थान सरकार द्वारा पास की गई है। तो उन्हीं के रिलेटेड मैं आपको है कुछ बेहतरीन चीज़ें और कुछ नई चीज़ें आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। और साथ में दोस्तों भी हमें जानकारी मिली है कि जो हमारे भजन लाल जी है वो भी कोविड पॉजिटिव है, मतलब कि उनको कोविड है वो हो चुका है। तो राजस्थान सरकार द्वारा बहुत सारी नई नई योजनाएं हैं वो लॉन्च की गई है, जिसमें लोगों को 1 लाख रुपए तक ही वो मिल सकते हैं और कुछ नई नई चीज़ें हैं वो लेके आई है। और साथ में रोज़गार मेले भी है वो लगने वाले हैं, तो उन्हीं के रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट जानकारी है वो देने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेमी चंद, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपको हमसे किसी भी प्रकार की शिकायत है या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन है वो कर सकते हो। तो सबसे पहली और सबसे हमारी जो बड़ी योजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको पता है तो आने वाला है, तो उसी के रिलेटेड राजस्थान सरकार ने कुछ बड़ी घोषणा है वो की है, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश की माताओं और बहनों को हमारी सरकार तरफ से एक विशेष ऑफर। तो उसमें क्या दिखा गया है कि राजस्थान रोडवेज में 8 मार्च को मातृशक्ति कर सकेगी फ्री में यात्रा। मतलब कि 8 मार्च को जितनी भी महिलाएं और जितनी भी बहनें हैं वो सभी के सभी फ्री में ट्रैवल है वो कर सकती है। उनका कोई भी किराया है वो नहीं लगने वाला है, सिर्फ रोडवेज बसों में। राजस्थान में रोडवेज में वो कहीं पे भी अपना जो किराया है उनको देने की जरूरत नहीं है, वो कहीं पे भी फ्री में यात्रा है वो कर सकते हैं राजस्थान में रोडवेज बस में। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन न्यूज़ है। अगर आप महिला है और आप कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं अभी 1-2 दिन में, तो आप 8 मार्च को कर सकते हैं। आपका कोई भी किराया वगैरह है वो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। अगली जो योजना है उसके बाद शॉर्टकट में बता देता हूँ कि राज्य सरकार युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पबद्ध, जिसमें कि मैं आपको शॉर्टकट चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें कि संबद्ध स्थानों पर लगेंगे रोजगार मेले। मतलब कि जो हमारे पिछले जो मुख्यमंत्री थे रोजगार मेले वो लगाए थे, उसी प्रकार से जो भजन लाल सरकार है वो भी इस बार है रोजगार मेले है वो लगाने वाली है, जिससे काफ़ी युवाओं को है वो रोजगार मिलेगा और काफ़ी लोगों को नौकरी है वो मिलने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छी और बेहतरीन चीज़ है। तो इसमें एक नई अपडेट आपको मैं और बताता हूँ। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा समुदाय के कामगारों को निःशुल्क प्रशिक्षण है वो मिलने वाला है। मतलब कि जो अभी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है विश्वकर्मा योजना की, उसमें भी उनको कोई भी पैसा है वो नहीं लग रहा है। उल्टा सामने से सरकार है वो उनको जो दिल्ली का जो मेंटेना है वो सरकार है वो उनको दे रही है। तो अगर आप इसका फॉर्म वगैरह भरना चाहते हो तो अभी इसका फॉर्म है वो सही चल रहा है विश्वकर्मा योजना का, आप इसका आवेदन है वो भी कर सकते हो। दूसरी ओर जो बड़ी अपडेट है वो है इसमें क्या है कि मातृ वंदना जो योजना थी उसमें पहले 5,000 रुपये ही वो मिलती थी गर्भवती महिलाओं को, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 6,500 रुपये है वो मतलब मिलने वाले हैं। मतलब कि पहले जो सिर्फ 5,000 रुपये मिल रहे थे उसकी जगह इस बार आपको 6,500 रुपये वो देखने को मिलने वाले हैं आपके खातों में। तो ये एक बहुत अच्छी और बेहतरीन योजना है राजस्थान सरकार द्वारा। अब जो 8 मार्च आ रहा है जिसमें महिला दिवस है वो चल रहा है, तो उसी के रिलेटेड राजस्थान सरकार द्वारा नई योजना आई है, जिसमें कि आपको जो लाडो प्रोत्साहन योजना है उसमें पहले रुपए वो कम मिल रहे थे, लेकिन इस बार आपको कोई भी बालिका अगर नहीं जन्मती सम्मेलन के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1 लाख रुपए का सेविंग बांड है राजस्थान सरकार है वो देने वाली है। मतलब कि 1 लाख रुपए तक आपको पैसा है वो मिलने वाला है अगर आपके घर में बेटी जन्मती है तो ये राजस्थान सरकार की एक तरफ से बहुत अच्छी और बेहतरीन योजना है, वो आप इसको समझ सकते हो। और अगली जो योजना है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो विश्वकर्मा योजना है उसी के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या मिलेगा कि अगर योजना में 60 से 100 रुपये मासिक प्रीमियम देने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 2,000 रुपये प्रति महीने है वो आपको पेंशन मिलने वाली है। इस योजना में 350 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो प्रस्तावित है वो किया गया है। ये पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन के अंतर्गत है वो होने वाली है। मतलब कि जो भी बुजुर्गों को जो पेंशन मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, उसी के तहत आपको ये जो पेंशन है वो आपको डायरेक्ट 2,000 रुपये वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। अभी तो सिर्फ 1,150 रुपये ये पेंशन मिल रही है और हर वर्ष 15% जो पेंशन है वो बढ़ रही है। उसी प्रकार से हो सकता है कि आपकी जो पेंशन है वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। अगर आपकी स्टार्टिंग से 2,000 रुपये पेंशन शुरू होगी तो आपके रिलेटेड धीरे धीरे 15% बढ़ के आपकी जल्दी ही 5,000 से 6,000 रुपये है वो पेंशन हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आपको पेंशन ज़्यादा मिले तो आप ये फॉर्म में जरूर भर सकते हो, जिसमें आपको महीने के 60 से 100 रुपये वो देने हैं। उसके बाद में आपकी जो 60 वर्ष आयु हो जाती है उसके बाद में आपको डायरेक्ट 2,000 रुपये पेंशन है वो मिलना शुरू हो जाएगी। आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आएगी होगी। अगर आप विश्वकर्मा योजना के रिलेटेड और भी जानकारी आप जानना चाहते हो तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, आप वहाँ पे डायरेक्ट है वो पूरी जानकारी देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों।